जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस दिव्य ज्ञान यात्रा में, जहां हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचनों को। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग की, जो हमें बताता है आत्मा, प्रकृति और परमात्मा का अद्भुत रहस्य। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। तो चलिए मन को शांत कर श्री कृष्ण के वचनों में डूब जाते हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, संक्षेप और विस्तार सहित अर्थ समझेंगे। भगवान कहते हैं, यह संसार एक उल्टा वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे। यह बताता है कि हमारी उत्पत्ति ईश्वर से हुई है, लेकिन हम भौतिक संसार में फैले गए हैं। जैसे पेड़ की जड़ में पानी ना मिले तो वह सूख जाता है, वैसे ही ईश्वर से जुड़ाव टूटे तो जीवन अधूरा हो जाता है। यह वृक्ष बहुत जटिल है। इसकी शाखाएं, फल और पत्ते कर्मों के अनुसार हैं। हमारे कर्म ही हमें संसार में बांधते हैं। जैसे एक मकड़ी अपने ही जाले में फंस जाती है, वैसे ही मनुष्य अपने कर्मों में उलझ जाता है। जब मनुष्य इस संसार वृक्ष को काट देता है वैराग्य की तलवार से, तब वह उस परम धाम को प्राप्त करता है जहाँ से लौटना नहीं पड़ता। केवल भक्ति और वैराग्य से ही मोक्ष संभव है। जो अहंकार, आसक्ति और इच्छा से मुक्त होकर परमात्मा का स्मरण करता है, वही पुरुषोत्तम तक पहुँचता है। जैसे गंदे पानी में कमल खिलता है, वैसे ही भक्त सांसारिक बंधनों में रहकर भी निर्मल रह सकता है। भगवान बताते हैं, आत्मा शरीर बदलती है जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। भगवान कहते हैं कि सूर्य की ज्योति है, अग्नि की गर्मी, मैं ही सब कुछ हूँ और वेदों का सार भी मैं ही हूँ। ईश्वर हर जगह है। हमारे भोजन, हमारी सांस और हमारे विचारों में भी वही विद्यमान है। यहाँ भगवान 3 प्रकार के पुरुष बताते हैं। क्षर नश्वर होते हैं, अक्षर अविनाशी आत्मा और पुरुषोत्तम परमेश्वर स्वयं। अर्थात आत्मा अविनाशी है, लेकिन परमात्मा आत्मा से भी श्रेष्ठ है। वही सबका नियंता है। जो पुरुषोत्तम को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। वही ईश्वर की शरण में पहुंचता है। यही ज्ञान सबसे उच्च है। जब मनुष्य जान ले कि सब कुछ परमात्मा से ही है और उन्हीं में विलीन होता है। तो दोस्तों, अध्याय 15 हमें सिखाता है कि जब तक हम अपने अहंकार, आसक्ति और इच्छाओं से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम ईश्वर को नहीं जान पाएंगे। सच्चा भक्त वही है जो जीवन की हर परिस्थिति में भगवान को याद रखता है और अपने कर्मों को उनके चरणों में अर्पित करता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि गीता का यह ज्ञान औरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। कमेंट में ज़रूर लिखिए आज के श्लोकों ने आपके जीवन को किस तरह छुआ। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक ईश्वर के प्रेम में डूबे रहिए और सकारात्मक रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।